रचना की, बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना इस बीच में हुई, उन सब में उनको गुर्जर कहा गया। इसी प्रकार से उनके जो ताम्रपत्र हैं, उनके जो सिक्के हैं, या फिर कहें कि उस समय पर जो विदेशी राइटर भारत में आए, लेकर के चीनी यात्रियों से अरब यात्रियों तक, सबने इन राजवंशों को, जो तत्कालीन भारत को शासन, तत्कालीन भारत जिनके शासन में था, उनको गुर्जर, उनके वंश को भी, उनके राज्य को उन्होंने गुजरात्रा लिखा, उनके राज्य को उन्होंने गुर्जर भूमि लिखा, उनके राज्य को उन्होंने गुजरात लिखा, उनके राज्य को उन्होंने गुर्जर मंडल लिखा। तो ये अलग अलग नामों से उन्होंने उनके राज्य को पुकारा, जिसमें पूरी सेंस किसकी आती है? गुजरात्रा शब्द क्या है? अगर बेसिकली आप देखें तो गुजरात्रा का अर्थ होता है, त्रा जो प्रत्यय है वो रक्षा के अर्थ में आता है। गुजरात्रा का अर्थ है गुर्जरों द्वारा रक्षित जो भूमि है, जो राज्य है, वो क्या कहलाता है? गुजरात्रा कहलाता है। और ये गुजरात्रा के प्रमाण 4वीं शताब्दी से ही जो है बहुत सारे ग्रंथों में हमको मिलते हैं। इसलिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कहा हो या कोई एक किसी के कहने के आधार पर ये बात कही जा रही हो। इसके ठोस प्रमाण और सबूत है इतिहास में। अब देखिए, मैं आपको थोड़े से प्रमाणों पर चर्चा कर लेता हूं। जब हर्षवर्धन का साम्राज्य था कन्नौज के अंदर, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय पर अगर आप देखेंगे तो उस समय जो गुजरात है आज का, वहां पर उस समय भी गुर्जरों का शासन था। हर्षवर्धन के पिता जब राज्यवर्धन शासक थे, राज्यवर्धन का भी गुर्जरों के साथ बहुत संघर्ष चला, क्योंकि गुजरात में भीनमाल में गुर्जरों का साम्राज्य था उस समय पर, जो भीनमाल है। और उसी समय पर भड़ोच में भी गुर्जरों का शासन था। भड़ोच के गुर्जर भी भीनमाल के गुर्जरों की ही एक शाखा थी, जो भड़ोच को शासित करते थे। और भड़ोच में जो शासन कर रहे थे, उनके लिए क्या लिखा? उनका ताम्रपत्र है हर्ष के जमाने का, लेकिन वो लिखा किसके लिए? अपने परदादा के लिए लिखा, यानी कि कम से कम 150 साल पहले काल के लिए वो लिखता है, अपने पूर्वज के लिए। दद्दा उपाधि होती थी इन शासकों की, तो वो उसके लिए लिखता है कि गुर्जर नृपति वंश, उसके वंश को लिखता है कि ये गुर्जर राजवंश का शासक है। मतलब स्पेसिफिकली जाति के अर्थ में ही उसका प्रयोग हुआ। हर्षचरित्र में जो बाण ने लिखा, हर्षचरित्र सम्राट हर्ष को लेकर के, उसने भी उसमें भीनमाल के गुर्जरों को किसी भौगोलिक सेंस के अर्थ में नहीं पुकारा। किसने पुकारा? वो वहां पर लिखते हैं कि उसके लिए लिखा कि गुर्जरों को उन्होंने जगा करके रखा हुआ था, जैसे कहते हैं ना नींद उड़ाई हुई। तो गुर्जर प्रजागर शब्द का प्रयोग बाण करता है वहां पर। जैसे वो कहता है कि सिंधु राज पर वो सिंह के समान है, जैसे मृग पर सिंह होता है हावी, ऐसी सिंधु राज जो है, सिंधु का जो राजा है उस पर वो उसके समान है। ऐसी वो हूणों पर भी उसको लिखता है। पर जब बात आती है गुर्जरों की, तो लिखता है गुर्जर प्रजागर, गुर्जरों के लिए वो जगाने वाला है, यानी कि नींद उड़ाने वाला, क्योंकि वो अपने राजा की, वो उसके दरबार का कविता प्रशंसा कर रहा है। पर ये बात सत्य थी कि गुर्जर उस हर्षवर्धन के समय में अजय रहे, जिनको कभी भी हर्षवर्धन जीत नहीं पाए। और भड़ोच का जो दद्दा था, उसने तो हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब पराजित कैसे किया था? भड़ोच के दद्दा ने हर्षवर्धन को इसलिए पराजित किया क्योंकि हर्ष ने वल्लभीपुर के राज्य पर आक्रमण किया था, और वहां जो ध्रुव चतुर्थ राजा था उसको पराजित कर दिया। और ध्रुव जो है, उसने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो किसके पास गए? वो सीधे दद्दा की शरण में चले गए, जो दद्दा भड़ोच के शासक थे गुर्जर। और उन्होंने दद्दा से सहायता मांगी, तो दद्दा ने उनको शरण दी, और दद्दा ने हर्षवर्धन को चुनौती दी कि आप वल्लभीपुर को खाली करो। जब वल्लभीपुर को हर्ष ने खाली करने से मना किया, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। किसके? दद्दा के और हर्षवर्धन के बीच में। ये दद्दा चतुर्थ है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो उसमें हर्षवर्धन पराजित हुए और ध्रुव को पुनः वल्लभीपुर का स्वतंत्र शासक
बना दिया गया। और फिर हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी उसी ध्रुव के साथ में की, जो ये जिससे पहले युद्ध हुआ था, जिसको दत्ता ने वहां गद्दी पर बैठाया। उससे पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम था खारग्रीय। खारग्रीय नाम का एक बेटा पैदा हुआ उससे। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक पुस्तक लिखी आज से 100 साल पहले। उन्होंने हिंदू के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। तो उस पुस्तक में वो उल्लेख करते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी के हर्षवर्धन के वैश्य समुदाय से थे। हर्षवर्धन की जो जाति थी वो वैश्य थी। और वो कहते हैं कि ध्रुव भट्ट जो है एक क्षत्रिय था। तो कहते हैं कि उन दिनों भी क्षत्रियों के और वैश्यों के आपस में विवाह संबंध हो जाया करते थे। मतलब इस बात का प्रमाण स्वामी श्रद्धानंद ने आज से 100 साल पहले लिखी अपनी पुस्तक में दिया, जिसको आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने प्रकाशित किया हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूं कि हर्षवर्धन के दरबार का कभी भाण हो, या फिर उसी समय का जो दद्दा की कोपर प्लेट हो जिसका मैंने अभी आपसे वर्णन किया, जिसमें गुर्जर तिरुपति वंश लिखा है उनको। और इसी प्रकार से आगे आप प्रतिहारों को देखो, जो प्रतिहार कन्नौज पे शासन करते थे 300 साल तक, जिन्होंने भारत को रूल किया, जिनकी अंपायर जो है इधर बर्मा से लेकर के काबुल कंधार तक फैली हुई थी, जिनका इतना बड़ा अंपायर था, वो गुर्जर थे। जगह जगह उनको शिलालेखों में गुर्जर वंश के नाम से पुकारा हुआ है। देखिए एक उनका शिलालेख 900 कुछ का शिलालेख है, 915 के आसपास का। तो वो शिलालेख राजौरगढ़ का है। राजौरगढ़ के शिलालेख में, जो आजकल अलवर जिले में पड़ता है राजस्थान में, उसमें उनको स्पष्ट रूप से गुर्जर जाति का लिखा हुआ है। सारे इतिहासकारों ने एक मत होकर के उस शिलालेख को यह स्वीकार किया है कि इसमें प्रतिहारों का जो ओरिजिन है वो गुर्जर है। इसी प्रकार से 4 शिलालेख राष्ट्रकूटों के हैं, जो दक्षिण में राष्ट्रकूट थे उस समय। तो राष्ट्रकूटों पर गुर्जर प्रतिहारों का लगभग 250 सालों तक संघर्ष चला सत्ताओं को लेकर के। तो वो दक्षिण भारत को रूल करते थे, गुर्जर जो है उत्तर भारत को रूल करते थे। तो उस समय पर उन्होंने अपने 4 शिलालेखों में गुर्जरों को, गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर जाति का ही लिखा है। बल्कि महिपाल सम्राट को, जो मिहिर भोज के पौत्र थे, उनको गरजता हुआ गुर्जर लिखा है उन्होंने अपने शिलालेख में। और इसी प्रकार से अगर आप देखें, उनके 4 ताम्रपत्र भी हैं उसी समय के। चारों ताम्रपत्रों में, जिसमें सज्जन ताम्रपत्र है, देवली का है, जिसके अंदर जो है इसी प्रकार से उनका नीलकुंड का जो शिलालेख है, करहार का शिलालेख है, सब में परमारों को, सब में प्रतिहार राजाओं को गुर्जर जाति का लिखा हुआ, ये तत्कालीन उनके समय के प्रमाण। ये तो हुए शिलालेखों के प्रमाण। अब मैं आपको बताता हूं जो उस समय पर साहित्य रचना हुई भारत में। साहित्य रचना में तिलक मंजरी लिखी गई 10वीं शताब्दी में। तो तिलक मंजरी में परमार शासकों को स्पष्ट रूप से गुर्जर लिखा तिलक मंजरी के अंदर। और भागशा शिलालेख है जो गहलोतों का, उसमें मालवा के राजा को लिखा स्पष्ट रूप से श्रीमद गुर्जर। वहां के राजा को श्रीमद गुर्जर कहकर के उस शिलालेख में संबोधित किया गया। जैसे उन दिनों जब का वो शिलालेख है शाकंभरी में, क्योंकि उन दिनों ये तुर्क आ गए थे, तो लिखता है शाकंभरी पुरुष का मालवा श्रीमद गुर्जर। मालवा के लिए वो श्रीमद गुर्जर वहां के राजा के लिए प्रयोग करता है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो विदेशी राइटर जितने भी उस समय पर आए, जैसे 10वीं शताब्दी में एक राइटर आया था, मतलब 11वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभ में 1020 में, और वो 1040 तक भारत में रहा। उसका नाम सारे इतिहासकार जानते हैं। जानते हो क्या नाम है उसका? अल-बरूनी। अल-बरूनी पर सभी इतिहासकारों ने लिखा। उसने यहाँ संस्कृत पढ़ी, बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों का उसने उसमें उस समय पर अनुवाद किया अरबी में और फारसी में। और उस व्यक्ति ने भी उस समय लिखा चौहानों के राज्य के लिए। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि चौहानों का जो राज्य है वो गुजरात कहलाता है। और गुजरात का अर्थ लिखते हैं कि गुर्जरों द्वारा रक्षित राज्य, गुर्जरों द्वारा शासित राज्य।
तो ये पृथ्वीराज के जन्म से भी 150 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जब चौहानों का उनके दादा परदादाओं के समय में भी ये जो राजस्थान है वो क्या कहलाता था? गुजरात। राजस्थान का प्राचीन नाम क्या है? गुजरात का। और राजपूताना नाम कब पड़ा? राजपूताना नाम पड़ा 16वीं शताब्दी के बाद। ये हमारा दावा है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजपूताना का कोई प्रमाण 16वीं शताब्दी से पहले दिखाए, 16वीं शताब्दी से पहले कभी भी राजस्थान राजपूताना नहीं था, बल्कि क्या था? गुजरात था। और उसके प्रमाण आप देखिए, ये पृथ्वीराज विजय है, आप जो पुस्तक देख रहे हैं सामने, ये पृथ्वीराज के दरबार के जो कवि थे जयानक, उन्होंने लिखी। जयानक ने ये पृथ्वीराज विजय लिखी। इसमें भी चौहानों के राज्य को गुर्जर मंडल, गुर्जर भुभुज ये लिखा हुआ है, और उनके किलों को गुर्जरों का किला लिखा हुआ है, चौहानों के किले को। और इसी प्रकार से जब गौरी का और चौहानों का संघर्ष हुआ तो जानते हो क्या कहते हैं? इसमें लिखा कि गुर्जर कृत गौरी पराभव वर्णन, गुर्जरों के द्वारा गौरी को हराए जाने का वर्णन। गुर्जर कौन है जिसने गौरी को हराया? स्पष्ट रूप से वहां पृथ्वीराज के लिए जो चौहान है उनके लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप देखिए, और इसमें पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान, उनके लिए जानते हो क्या लिखा? गुर्जर राज शब्द लिखा हुआ है। गुर्जर राज सोमेश्वर को ये बड़े गौरव के साथ जयानक लिखता है। और एक दूसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में भी सोमेश्वर को, पृथ्वीराज के पिता को जानते हो क्या लिखा है? वहां लिखा सोमेश शूर गुर्जर नरेश। वहां लिखा कि सोमेश जो है वो शूरवीर है और वो गुर्जर नरेश है। तो उसमें सोमेश्वर को पृथ्वीराज विजय में भी, पृथ्वीराज रासो में भी, दोनों चंद्रबरदाई भी और जयानक भी, दोनों कवि क्या लिखते हैं? गुर्जर राजा। अगर पिता गुर्जर है तो फिर आप अनुमान लगा सकते हो कि बेटा गुर्जर। अगर पिता किसी शासक का गुर्जर है तो बेटा भी गुर्जर ही होगा ना। तो इसी प्रकार से जो ग्रंथ लिखे जाते रहे, ग्रंथ है कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर ने लिखी, समकालीन ग्रंथ है उसी समय का। तो कीर्ति कौमुदी में सोमेश्वर लिखते हैं कि अपने आप को बड़े गर्व के साथ वो कहते हैं गुर्जरेश्वर पुरोहित। हर पेज पर लिखते हैं, जहां भी अध्याय समाप्त होता है, हर अध्याय की समाप्ति पर वो बड़े गौरव के साथ उल्लेख करते हैं गुर्जरेश्वर पुरोहित। अपने आप को गुर्जरों का पुरोहित कहते हैं, गुर्जर राजा का पुरोहित। तो और उन्होंने चालुक्यों के लिए जगह जगह गुर्जर राजा, गुर्जर नरेश, गुर्जर सम्राट इन शब्दों का प्रयोग किया है। उनके राज्यों के लिए गुर्जर मंडल, गुजरात्रा, गुर्जर भुभुज और गुर्जर देश, इन शब्दों का प्रयोग किया है। इसकी साहित्य में, समकालीन साहित्य में भरमार है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये वो सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए के मुंशी ने कहा था, जो संविधान सभा के मेंबर थे, ग्लोरी दैटबाज गुर्जर देश जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक भारत का ये काल गुर्जर काल है और राजपूत काल 13वीं शताब्दी के बाद शुरू होता है। तो ये उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया। तो ये सारे शासक गुर्जर हैं। इतिहास को ठीक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी पीढ़ियों को सच जानने का अधिकार है। एक अंग्रेज कर्नल टॉड क्या लिख गया, वो आज से 200 साल पहले कुछ लिख गया, उसकी झूठन हम खाते रहे आंख बंद करके, ये भारत की पीढ़ियों को शोभा नहीं देता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन वंशों को, वो चौहान हो, परमार हो। अब देखिए, परमार राजा जो थे, सबसे परमारों में सबसे प्रसिद्ध एक राजा हुए राजा भोज। भोज का नाम सब जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के कवि भी थे। लास्ट के दिनों में जब वो थोड़े बीमार पड़ गए तो उस समय पर चेदी का जो राजा कर्ण था उसने उन पर हमला कर दिया। तो कर्ण ने अपने अभिलेखों में लिखा, उसका जो शिलालेख है उसमें लिखा कि उसने गुर्जरेंद्र पर विजय प्राप्त की। राजा भोज को गुर्जर
केंद्र कहा वहां पर समकालीन जो लेख है उसमें। और इसी प्रकार से जब राजा भोज ने शाकंभरी के वाकपति चौहान पर हमला किया, उदयपुर प्रशस्ति है जो पुरातत्व विभाग की, जिसे सब लोग जानते हैं, उदयपुर प्रशस्ति में क्या लिखा है? उदयपुर प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि राजा भोज ने तुर्क राजाओं को पराजित किया। तुर्क उन दिनों जो है महमूद था, जो गजनवी था, जिसके हमले भारत पर हो रहे थे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने गुर्जर राजा यानी कि जो उस समय वाकपति चौहान था शाकंभरी का, उसको भी पराजित किया। और पृथ्वीराज विजय भी इस बात की पुष्टि करती है, जो शिलालेख में लिखा है। पृथ्वीराज विजय कहती है कि शाकंभरी वाकपति चौहान के गौरव को मालवा के भोज ने नष्ट कर दिया, उसको पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से वहां चौहान राजा को क्या लिखा है? गुर्जर शासक लिखा उस शिलालेख। तो ये इतने सारे प्रमाण हमारे पास है। वो विदेशी राइटरों में, अभी तो मैंने चाइना वाले का बताया, अल्बेरुनी का बताया। वेन्सान एक यात्री था चाइना का, जो हर्षवर्धन के जमाने में भारत में आया। तो उस समय वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि गुर्जर जो है एक समृद्ध राज्य का संचालन करते हैं। और वो लिखता है कि गुर्जर राजा जो है वो नौजवान है, क्षत्रिय है, और वो लिखते हैं कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाला है। उस समय पर उसने उसका धर्म भी लिखा। तो जब चीनी यात्री फिर अरब यात्री जब शुरू हुए, तो अरब यात्रियों में एक यात्री बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सुलेमान, जो अल्बेरुनी से भी पहले आया था, 150 साल, 200 साल अल्बेरुनी से पहले। वो उसने 851 में पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम है सिलसिलातुल तवारीख। वो इतिहासकार था। सिलसिलातुल तवारीख का अर्थ होता है इतिहास का सिलसिला। तो उन्होंने सिलसिलातुल तवारीख में लिखा, अरब यात्री ने, वो लिखता है कि कन्नौज का जो गुर्जर साम्राज्य है, उसकी जो सेना है वो बहुत बड़ी सेना है। 4 गढ़ों में, दुर्गों में उनकी सेना रहती है, और एक भाग में 7 से 9 लाख फौज है। वो उनकी फौज की सूचना देता है। और वो कहता है कि इतना शक्तिशाली और इतना ताकतवर हिंद में और कोई शासक नहीं है